गर्जना नारी चैनल पर आज हम उन महिलाओं के विषय में चर्चा करेंगे आमतौर पर जो कहीं ना कहीं गुमनामी में हैं। जब भी कभी महिला दिवस मनाया जाता है या कभी कुछ प्रसिद्ध महिलाओं को याद किया जाता है तो सिर्फ उन महिलाओं को सामने लाया जाता है जिनका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है या जिन्होंने बड़े सस्ते में क्या लिया होता है, अपना मुकाम पाया होता है। आम तौर पर उन महिलाओं को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत संघर्ष कर रही है और वो किस तरह से अपने आप को एक शक्तिशाली महिला के रूप में क्या करती है, पेश करती है। आज देश की गिनी चुनी अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से संबंध रखने वाली हम उन महिलाओं की चर्चा करेंगे कि जिन्होंने समाज में अपने आप को किस तरह से खड़ा किया है, समाज की परवाह किए बिना। और इन सभी का एक ही है कि दुनिया क्या कहेगी, कौन क्या कह रहा है, इसकी परवाह करते हुए अपने परिवार का क्या करना है, लालन पालन करना है। तो आइए मैं आपको भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक आज आपके समक्ष वो 6 महिलाएं जिनके बारे में मुझे पता चला है उनका मैं बताती हूँ कि वास्तव में काबिल तारीफ़ है कि किस तरीके से महिला किसी पुरुष के अधीन रहकर ही आगे नहीं बढ़ सकती, वो अपनी मेहनत से भी आगे बढ़ सकती है। तो देखिए, कहा जाता है ना कि अमूमन ये होता है कि महिला सशक्तिकरण का जिक्र छिड़ते ही हमारे जहन में उन सफल महिलाओं की तस्वीरें उभरने लगती है जो या तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हो या फिर कोई बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता या फिर कोई सेलिब्रिटी हो। उन्हीं को ही हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े दिवस पर क्या करते हैं, हम यादें करते हैं। हम क्यों सब्जी बेचने वाली किसी महिला, घरेलू कामगार, महिला कैब ड्राइवर या मजदूरी करने वाली किसी महिला को सशक्तिकरण से जोड़कर देखने के आदि क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है हमारे समाज में? क्यों इन महिलाओं के संघर्ष चकाचौंध भरी महिलाओं की उपलब्धि के नीचे दबकर रह जाते हैं? हम ऐसी ही कुछ महिलाओं का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा घड़ी है और पुरुष प्रधान समाज की तमाम बंदिशों को चुनौती दे रही है और अपनी राह खुद बनाई है। जिन्होंने नई दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहने वाली मधु टाक ऐसी ही महिलाओं में से एक महिला है जो शराबी पति की मारपीट से तंग आकर पति से अलग हो गई और घरों में साफ सफाई का काम कर अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण करना क्या करती है, शुरू करती है। इन्होंने फैसला लिया, मधु टाक ने, कि पति के साथ रहकर वो बच्चों के जीवन को नहीं संवार सकती। इनकी मधु टाक की उम्र 42 वर्ष है और वो बताती है, पता है मैडम दिक्कत क्या है, मर्द समझता है कि औरत उसके बिना कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जिस दिन औरत ये समझ जाएगी कि वे खुद को और अपने परिवार को पाल सकती है, उसकी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 21 साल की है। पति ने शराब के लिए बच्चों की पढ़ाई बीच में छुड़वा दी, लेकिन अब मैंने अपने बच्चों को स्कूल में दोबारा दाखिल करा दिया। अब ज़्यादा घरों में काम करने लगी हूँ ताकि बच्चों की पढ़ाई परवरिश मैं अच्छे तरीके से कर सकूँ। अपने दम पर बच्चों की परवरिश को लेकर समाज के रवैये के बारे में पूछे जाने पर वह कहती है, मैं रोज़ सुबह अंधेरे में ही काम के लिए निकलती हूँ और अंधेरा होने पर ही मैं घर पहुँचती हूँ। आसपास के लोग बातें तो बनाते हैं लेकिन किसी को मेरा संघर्ष नज़र नहीं आता। इसी तरह और महिला है गुजरात से। गुजरात के सूरत की रहने वाली हर्षिका पांड्या का संघर्ष भी मधु से अलग नहीं है। ऐसे समाज में जहां महिलाओं को रात के 8 बजे तक घर आने की नसीहत दी जाती है, हर्षिका देर रात तक फूड डिलीवर कर समाज के द्वारा महिलाओं पर लगाए गए इस अघोषित कर्फ्यू को क्या करती है, तोड़ती है। ये एक तरह से कहा जाता है ये काम सिर्फ पुरुषों का है, महिलाएं नहीं कर सकती, लेकिन इस कर्फ्यू को हर्षिका ने तोड़ा है। सूरत में फूड डिलीवर करने वाली एक कंपनी से जुड़ी हर्षिका की उम्र 37 वर्ष है।
हर्षिका बताती है कि मुझे याद है जब मेरे आस पड़ोस के लोगों को पता चला था कि मैं घर घर जाकर खाना डिलीवर करने का काम करती हूँ तो वे मुझे भौए चढ़ा कर देखते हैं। मेरे बारे में कानाफूसी होती थी। मेरे घर पर आकर लोग मेरी माँ को ताने मार कर जाते थे। यहाँ तक कि बोला जाता था कि मैं धंधा करती हूँ, इसीलिए देर रात 1 बजे तक मैं घर आती हूँ। हर्षिका का संघर्ष भी कम नहीं है। वह कहती है, लेकिन मैंने ठान लिया था कि इन तानों से तंग आकर मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ खुद परेशान रहती थी। उन्हें लगता था कि देर रात तक काम करना लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब वे ज़्यादा चिंता नहीं करती। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बागवत जिले के एक छोटे से गांव भड्डल की रहने वाली रेखा राणा परिवार और समाज के विरोध के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल करने वाली गांव की पहली लड़की बनी। अपने गांव की प्रथम लड़की बनी जिन्होंने हायर एजुकेशन ली। उत्तर प्रदेश के बागवत जिले के एक छोटे से गांव भड्डल की रहने वाली रेखा राणा परिवार और समाज के विरोध के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल कर पाई। रेखा ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ पीएचडी की उपाधि हासिल की, बल्कि गांव की कई लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते भी खोले। लेकिन रेखा ये सफ़र इतना आसान नहीं था। भाई की तमाम बंदिशों को तोड़कर और समाज के तानों को दरकिनार कर रेखा ने एक लंबा संघर्ष किया। रेखा की 6 बहनें और 1 भाई है। पढ़ाई को लेकर उनका भाई उनके साथ काफ़ी मारपीट करता था। वह नहीं चाहता था कि रेखा घर से बाहर निकले। रेखा प्रतियोगी परीक्षाओं का फार्म भरती तो उन्हें भाई की हिंसा का सामना करना पड़ता था। रेखा राणा इन्हीं चीज़ों को एक तरफ करती है। इतना ही नहीं, जब उसके भाई की शादी हुई तो उन्होंने रेखा को घर से ही निकाल दिया। रेखा अब कुछ दिन अपनी बहनों के यहाँ रहकर गुजारा कर रही थी। रेखा कहती है, पिता की मौत के बाद मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं बिना आर्थिक मदद और सहारे के सालों तक अपने रिश्तेदारों से दर बतर भटकती रही, लेकिन कुछ बहनों और दोस्तों की मदद से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैं भी इस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही हूँ। महिलाओं की इसी जमात में एक और नाम आता है, एलिना जॉर्ज, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल के कैदियों के जीवन में सुधार का बीड़ा उठाए हुए है। समृद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली एलिना ने कैदियों के जीवन में सुधार को चुना है। वह उनके जीवन को सुधारना चाहती है। कैदियों के जीवन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सेकंड चांस से जुड़ी एलिना कहती है, मैं हमेशा से तिहाड़ जेल के कैदियों के जीवन को करीब से देखना चाहती थी। उनके जीवन में सुधार की चाह मेरे मन में शुरू से थी। शुरुआत में अन्य महिलाओं की तरह मेरे मन में भी जेल को लेकर डर और कौतूहल था। इस बीच मैंने पुरुष कैदियों को पढ़ाना शुरू किया और उनमें बदलाव का माध्यम में बनी। मूल रूप से केरल की रहने वाली एलिना जॉर्ज कहती है, वैसे तो मेरा परिवार बहुत स्पोर्टिंग रहा है, लेकिन उनमें भी जेल को लेकर कई तरह से डर और भ्रांतियाँ थी। मुझे लगता है कि महिलाओं को उन क्षेत्रों से जुड़ना चाहिए जिसे लेकर उनके मन में हिचकिचाहट हो। मुझे खुशी है कि मेरे जेल के भीतर पुरुष कैदियों को पढ़ाकर इस नज़रिए को मैंने क्या किया है, तोड़ा है। अब हम बात करते हैं उस समाज की महिला की जो इस तरह का काम करने जा रही है कि इनके धर्म में, जाति में किसी भी तरह मान्य नहीं होगा। ये महिला है सैस्त्रो बेगम। ऐसा ही एक और धारणा तोड़ने वाली दिल्ली की सैस्त्रो बेगम, जिनके नाम दिल्ली की पहली कैब ड्राइवर होने का तमगा लगा है। आमतौर पर माना जाता है कि महिलाएं अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकते, लेकिन एक कैब कंपनी से जुड़ी सैस्त्रो, जिनकी उम्र 40 वर्ष है, एक साथ कई धारणाएं जिन्होंने तोड़ी है। सैस्त्रो कहती है कि हमारे देश में औरत होना आसान नहीं है, और अगर औरत मुस्लिम हो तो दिक्कतें और भी बढ़ जाती है। मैंने शादी से पहले पिता और शादी के बाद पति से जुड़े अपने वजूद को हटकर मैंने अपनी पहचान बनाई है।
जिनसे मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। तो आप देखिएगा कि महिला कभी भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में रहती है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, किसी भी तरह, क्योंकि महिला पुरुष प्रधान समाज है तो हमेशा ये माना जाता है कि पुरुषों के बिना महिला घर नहीं चला सकती, पुरुषों के बिना महिला बच्चे नहीं संभाल सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं अगर ठान ले तो कोई काम उनके लिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ कोशिश करनी है, उनके हौसलों को बढ़ाना है। क्योंकि समाज क्या है, हमारे समाज के अंदर इस तरह की रूढ़ियाँ जो है कि कुछ क्षेत्र ऐसे लिंग के आधार पर विभाजित कर दिए गए हैं कि इन क्षेत्रों का काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल महिलाएं पेट्रोल पंप पे भी काम करती है, टोल फीस काटने के काम भी महिलाएं करती है, महिलाएं जोमेटो वगैरह में खाना भी सप्लाई करती है, होटल में भी हर एक क्षेत्र को महिला ने कवर किया है। तो आजकल कभी भी महिलाओं को कमज़ोर न माने। और जो महिलाएं ये सोचती है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, यही वहीं पे क्या होता है, कमी होती है। हर महिला को ठान लेना चाहिए कि जो काम मेरा भाई करता है, जो काम मेरा पति करता है, वो काम मैं भी कर सकती हूँ। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आज की महिलाओं की जो स्टोरी है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी किसी नए काम को करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप देरी ना करें, क्योंकि शुभ काम के लिए कभी देरी नहीं होती और महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, वो जो चाहे वो काम कर सकती है। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और महिलाओं को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।